हाँ तो दोस्तों, हम आज अपने सेकंड पार्ट में आपको दिखाने वाले हैं हर्षद माता का मंदिर। लेकिन उससे पहले एक और मंदिर दिखाते हैं जो कि है स्वामी महावीर जी का। बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि हनुमान जी का मंदिर, ऊपर लिखा भी हुआ है श्री बजरंगबली महाराज का मंदिर। बेसिकली ये है स्वामी महावीर जी का मंदिर। उनकी मूर्ति है, देखिए वो बैठे हुए हैं, लेकिन गांव वाले इसको पूजते हैं हनुमान जी के रूप में। चलिए साहब, स्वामी महावीर जी हो चाहे हनुमान जी, हमारे लिए तो दोनों आदरणीय पूजनीय हैं साहब। जय जय श्री राम, जय जय हो भगवान। और जो तेल लगा रहा है बोलो। हाँ तो दोस्तों, ये सामने आपके आ गया हर्षद माता जी का मंदिर और पीछे चांद बावड़ी। तो चांद बावड़ी में बेशक टिकट लगा रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन यहाँ पर कोई टिकट नहीं है। ये लिविंग टेम्पल के रूप में आता है, यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं लोग, तो इसीलिए इसको फ्री छोड़ा हुआ है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है इसलिए। जैसे परिसर में अंदर घुसते हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है यहाँ के गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस और उसकी एक विवरण, जिसमें ये बताया गया है कि ये मंदिर जो है चौहान वंशीय राजा चांद द्वारा 8वीं 9वीं। हाँ तो दोस्तों, आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और आने से पहले इसके बारे में ज्ञान ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो माता जी का मंदिर है हर्षद, हाँ तो दोस्तों, ये जो हर्षद माता जी का मंदिर है ये 8वीं 9वीं शताब्दी में बनाया गया था महाराजा चांद के द्वारा ही, और 11वीं शताब्दी के अंदर इसको हाँ तो दोस्तों, ये जो हर्षद माता जी का मंदिर है ये 8वीं 9वीं शताब्दी में चांद बावड़ी के साथ बनाया गया था महाराजा चांद द्वारा। और 11वीं शताब्दी में, मैंने आपको पहले भी बताया था, 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी ने भारत के बहुत से मंदिर को तोड़ा था। उनमें से एक ये भव्य मंदिर था जिसको भी उसने तहस नहस कर दिया था। आप देखें चारों तरफ जितने भी इनके अवशेष पड़े हुए हैं, ये सब जितने अवशेष पड़े हुए हैं ये इसी मंदिर के हैं। ये मंदिर कोई बहुत छोटा मंदिर नहीं रहा होगा, बल्कि मेरा मानना तो ये भी है इसको देखकर कि इसके अंदर और भी मंदिर रहे होंगे। इसमें शिव जी की मूर्तियाँ टूटी हुई रखी हुई हैं, गणेश जी की टूटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, विष्णु जी की टूटी हुई मूर्तियाँ रखी गई है। तो मोहम्मद गजनबी ने जब 11वीं शताब्दी में आक्रमण करके यहाँ मंदिर को तहस नहस किया, उसके बाद 16वीं शताब्दी में आ गए थे हमारे महाराज मानसिंह प्रथम जी। मानसिंह प्रथम जी ने इसको दोबारा से रिस्टोर किया और यहाँ पर माता जी की मूर्ति लगवाई गई, जबकि पहले यहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति हुआ करती थी। चलिए, फिलहाल विष्णु जी की मूर्ति तो नहीं है, माता जी की मूर्ति है, उनका दर्शन करने चलते हैं अपन। आइए। लीजिए, आज कोई पूजा भी चल रही है यहाँ पे, दुर्गा पाठ चल रहे हैं शायद। चंडी अनुष्ठान और महारुद्र दोनों। अच्छा। हाँ तो दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य भी है कि आज यहाँ पर दुर्गा पाठ के साथ साथ रुद्र पाठ का भी उच्चारण हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से इसका शुरुआत होती है। ये जो मंडप से ऊपर बना हुआ है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब आपको सामने नज़र आ रही होंगी, दर्शन कर लीजिए। माता जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर और बहुत ही क्लियर बनाई हुई है उस टाइम पे महाराजा द्वारा। हाँ तो दोस्तों देखो, हर पिलर पे कहीं ना कहीं मूर्ति का रूप दिया गया है और हमारे हर हिंदू देवी देवता का इसमें रूप है। आप देखें ऊपर की तरफ भी हर जगह मूर्तियाँ दी हुई हैं देवी देवताओं की। हमारे यहाँ माना जाता है कि भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब वो 33 करोड़ देवी देवता हैं, कितने सूक्ष्म रूप में कैसे किस तरह से सबकी मूर्तियाँ हैं, उनको यहाँ पे निर्दिष्ट किया गया है। हाँ तो ऊपर देखिए मंडप है, इसको रिस्टोर किया गया होगा। ये अभी बहुत पुराना नहीं है इसको, लेकिन यहाँ के जो एएसआई कर्मचारी हैं उन्होंने इसको रिस्टोर किया है। आइए माता जी की परिक्रमा कर लेते हैं, इस तरफ से आइए। ये देखिए, मतलब इस तरह से तहस नहस किया गया कि टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं इसके मंदिर के। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जिसको इन्होंने सुरक्षित छोड़ा हो, साफ सुथरा छोड़ा हो।
ये देखिए, ये सर ऐसा ही दोबारा इसको रिस्टोर करने की कोशिश की गई है और अभी किया जा रहा है। अभी तो कार्य चलता ही रहता है, क्योंकि एएसआई का जो कार्य है बहुत ही बारीकी का होता है, जिसको जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। इतनी सारी मूर्तियाँ, इनमें इतने सारे अवशेष पड़े हुए हैं, इनको सीक्वेंस में कैसे जमाना है, क्या करना है, ये अपना आप एक बहुत बड़ी रिसर्च का मामला है। ये देखिए, मोहम्मद गजनवी की कितनी बड़ी दुर्भावना थी हिंदू धर्म को लेकर, मंदिर को लेकर इतनी बड़ी दुर्भावना थी कि उसने मात्र जो मेन मूर्ति होती है किसी मंदिर में, उसको क्षति नहीं पहुंचाई। केवल उसको नहीं पहुंचाई, उस सभी मूर्तियों को, जहाँ जहाँ पे मूर्ति नाम की चीज़ थी, उन सबको क्षति पहुंचाई है। चाहे वो पिलर के रूप में हो, चाहे आपके वहाँ द्वार पे खड़ी हो, वो कहीं पे भी उसने मूर्ति देखी और उसको तोड़ाया है काफ़ी। अब इन चीज़ों को देख के दिल तो रोता ही है साहब। ये दुर्भावना रही, और कि उसके बाद इतनी शक्ति थी कि उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया। आप देखिए, चारों तरफ बहुत अवशेष पड़े हुए हैं। इनको संजोए रखने के लिए, इनको रिस्टोर करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है, जो कि हमारा देश कर रहा है। तो देखिए साहब, हमारे ब्लॉग में अगर कुछ मंदिर का मामला हो और पुजारी साहब से बात ना हो, तो वो ब्लॉग बिल्कुल अधूरा है। तो हमें महेश चंद शर्मा पंडित जी से बात करने का मौका लग रहा है और इनसे वास्तविक सच्चाई पता करने का मौका लगा है। तो महेश जी, प्लीज़ बताइए कि कैसे माता जी की यहाँ स्थापना हुई। पहले कहा जाता है कि विष्णु जी की मूर्ति हुआ करती थी। पहले का तो देखो कंफर्म नहीं कर सकते जी। लेकिन इससे पहले जो मूर्ति चोरी हुई उससे पहले नीलम की प्रतिमा थी। अच्छा। वो नीलम की प्रतिमा हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं 1969 में चोरी हुई वो। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये स्थापना की गई। तो ये स्थापना कब से पूजा, मतलब बड़े बुजुर्ग आपकी पूजा कर रहे हैं यहाँ पर? हमारे बड़े बुजुर्ग तो 500 साल से लगभग पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं। हाँ तो तब से ये अनुष्ठान और सब हाँ, मान्यता यहाँ पर है सब बिल्कुल proper? बिल्कुल पूरा- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा गांव ही? हाँ, ये एक समय के अनुसार पहले छोटी पूजा होती थी। अब जैसे जैसे समझदार हो गए आदमी, जैसे जैसे पैसा हो गया लोगों के पास, तो बड़ी पूजा करने लग गए। बाकी पूजाएं तो हमेशा होती आई है। नवरात्रे हमेशा, दोनों नवरात्रे होते हैं, बीच बीच में कोई पूजा होती है, रात को जागरण भी होते हैं। जी जी। धीरे धीरे सारी व्यवस्था है। और अब जैसे जैसे पब्लिक जागरूक हुई है, वैसे वैसे जैसे बढ़ता हुआ प्रोग्राम दिखता है। अच्छा, इतनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, इतना सारे अवशेष पड़े हुए हैं, आपने कभी इनको देखा कि इसमें कोई विशेष मूर्ति हो, या एक ही मंदिर की मूर्तियाँ हैं कि अलग अलग कोई और भी मंदिर हुए नहीं थे? नहीं, ये सारी मूर्तियाँ इसी मंदिर की हैं। इसी मंदिर? कहीं कोई दूसरा मंदिर की मूर्तियाँ नहीं है। इसको मुगल काल ने तोड़ा है, इसलिए ये सारी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन इतने सारे अवशेष होना तो, और ये बहुत विशाल मंदिर है, ये बड़ा विशाल मंदिर बताते हैं इसको। तो पहले मेरे ख्याल से मंडप, महामंडप, अर्ध मंडप, ये सब हुआ करता कितने होगा। बड़े ऐसे कहते हैं, सत्य कितना है। आगे इसमें 7 परिक्रमाएं थी। नीचे से आदमी चलता था और लास्ट में दरबार में पहुंच जाता था। अच्छा। इस तरह की परिक्रमाएं बनी हुई थी। अच्छा, एक गुफा है चांद बावड़ी के अंदर, एक गुफा है, वो कहते हैं गुफा यहाँ पे भी आती है और भांडारेज में भी जाके खुलती है। वो बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब बना है आबानेरी का कुंड और भांडारेज की बावड़ी और आलूदा का कुबाना, ये तीनों एक रात में बने बताए, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमारे। तो ये सुरंग बताते हैं। जी। और हमने तो ये भी सुना है अक्सर साहब इसमें बारात चली गई थी। हाँ, मैंने भी सुना है साहब। बारात चली गई थी तो वो बारात वापस आई नहीं। अब सत्य कितना है अभी तो माता जी बता सकती है। अच्छा, आरती का क्या है यहाँ पे, कितने बजे का? आरती सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती कितने है। बजे की? आरती के टाइम के अनुसार, शाम को जैसे मौसम के अनुसार, जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो 5:30 बजे लगभग, गर्मियों का मौसम होता है तो 7:30 बजे के लगभग। चलिए साहब, ये तो देखिए, आप जब भी चांद बावड़ी हैं तो बावड़ी के अलावा हर्षद माता जी मंदिर का आप दर्शन जरूर करें, यहाँ पे प्रसाद लें, क्योंकि आपकी जो यात्रा है वो अधूरी है बिना यहाँ के दर्शन करे। जय माता दी साहब। जय माता। तो हमें प्रसाद के रूप में सेब मिल गया है भैया। वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे डॉक्टर्स कीप अवे, तो उस अनुसार प्रसाद मिला है और हम परिक्रमा कर लेते हैं। अब माता रानी की सब पे कृपा बनाए रखें। माता रानी, जय माता दी। मोहम्मद गजनवी के टाइम पे खंडित हो गई साहब सारी 11वीं शताब्दी में ना, सारी मूर्तियाँ, सारे पिलर पूरा ही तोड़ दिया था इसको। अब दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं साहब। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा हर्षद माता मंदिर का भी ब्लॉग समाप्ति पर है। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा।
आपको जैसा हमको हकीकत पता लगी वो आपके सामने रखी है। ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखे। राधे राधे।